और 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के लिए खास हैं। ऐसे में विपक्ष इसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जिसके चलते कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होना संभव है। पर बैठक का खास ध्यान भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर रहेगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी एक बार फिर लोगों से जुड़ने के लिए यात्रा करेंगे, जिसमें माना जा रहा है कि उन राज्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जो राहुल गांधी की पिछली यात्रा में छूट गए थे। तो राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा निकाल रहे हैं और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कांग्रेस ने अहम बैठक दिल्ली में बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता मौजूद होंगे। एमपी से जीतू पटवारी, उमंग सिंघार इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर के गंभीर चर्चा होगी। साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी मंथन किया जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा से पहले सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, कोई फायदा नहीं होगा। तो कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने कहा है, राहुल की यात्रा का असर सभी लोग देखेंगे। ये अलग है, उनका काम है। वो एक बैठक करे, 10 बैठक करे, दिल्ली में करे, बंबई में करे, कहां करे, जहां करना करे। न्याय तो उन्होंने कभी किया नहीं। कमलनाथ जी 15 महीने बैठे थे, मुख्यमंत्री बनकर के वचन पत्र दिया था, वो पूरा किया नहीं। 10 साल दिग्विजय सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, उस समय सड़कों का बेहाल था, बिजली मिलती नहीं थी, सिंचाई का कोई प्रबंध था नहीं, काम कुछ हुए नहीं, डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं। तो जनता कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझती है, जानती है, कांग्रेस के नेताओं को जानती है। और आने वाला लोकसभा का चुनाव है, फिर यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता फिर बिठाएगी। आप सबको अच्छी तरह से याद है, जब भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल निकली थी मध्य प्रदेश में से, तो उसे बहुत जबरदस्त समर्थन मिला था। पूरे हिंदी पट्टी के राज्यों में सबसे सफल मध्य प्रदेश में हुई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इसी तरह की सफलता मिलने वाली है और यह यात्रा निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा असर डालेगी। इधर छत्तीसगढ़ में भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के राजनीति जारी है। दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सफल यात्रा की बात बोली, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने यात्रा का कोई असर न होने की बात कही है। यात्रा का असर तो होता ही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गुजरेंगे और मैं शामिल हो गया। दूसरे स्टेट भी जाएंगे क्या? मतलब जिन जैसे जैसे आईसीसी जो निर्देश देगी उसका हम पालन। जो यात्रा चाहें वो करें। मेरा उनसे यही आग्रह है कि अब कांग्रेस को बदलें। ये अन्याय की जो यात्रा उन्होंने चलाई है प्रारंभ से आज तक, वो बंद होनी चाहिए। ठीक। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी हमले लगातार कर रही है और इस बार मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा है। तो थोड़ा पुरानी, जब उनकी कौन सी यात्रा थी पहले जो निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, सब टूट गई। जहां जहां पैर पड़े वहीं वहीं मंटाढार हो गया। सारे जहां जहां गए थे वहीं कांग्रेस हारी। तो इतिहास देख लें। और भारत जोड़ो यात्रा से कौन कौन उनके साथ में थे, ये भी उन्हें पूरा देश ने देखा है और दुनिया ने देखा है कि भारत को तोड़ने वाले लोग थे वो उनके साथ खड़े थे, उनके साथ वो कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे। तो कांग्रेस को देश ने, जनता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत यात्रा जोड़ी, पहले भारत जोड़ा, अभी न्याय यात्रा। किसके साथ न्याय करना चाहते हो? पहले अपने खुद के साथ न्याय करें। तो जनता उनके बारे में क्या सोच रही है, वो पहले स्वयं 65 साल तक इस देश को इस खानदान में लूटा है, इसलिए पहले वो स्वयं अपने साथ न्याय करे, बाद में जनता से न्याय।
तो पहले आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब से शुरू हो रही है और कितने किलोमीटर ये यात्रा रहने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 13 राज्यों से होकर के गुजरेगी, जहां यात्रा के दौरान राहुल गांधी 6,700 से लेकर के किलोमीटर ये पैदल यात्रा करेंगे। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इंफाल से शुरू होगी, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए मुंबई में 20 मार्च को खत्म हो जाएगी। तो ये पूरा सफर रहने वाला है राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के। वहीं कांग्रेस ने यात्रा को लेकर के अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। 14 राज्यों में यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में राहुल गांधी 7 दिन रहेंगे और 9 जिलों में लगभग 698 किलोमीटर चलेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को राहुल गांधी कवर करेंगे, जहां पर वो 5 दिन में 536 किलोमीटर यात्रा करने वाले हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 11 दिन में राहुल गांधी 1074 किलोमीटर चलकर 20 जिलों को कवर करेंगे। तो वहीं राजस्थान में 107 किलोमीटर राहुल एक ही दिन में चलेंगे और 2 जिलों में राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी। वहीं मणिपुर में 107 किलोमीटर, नागालैंड में 5 जिलों को कवर करते हुए 257 किलोमीटर, तो असम के 17 जिलों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी, जहां पर राहुल 833 किलोमीटर चलेंगे। और वहीं बंगाल में 5 दिन में 7 जिलों को कवर करेंगे, बिहार में 4 दिन में 7 जिलों को कवर करेंगे। बात अगर झारखंड की करते हैं तो झारखंड में 8 दिनों में 13 जिले, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर की राहुल गांधी की ये पूरी यात्रा रहने वाली है। तो क्या ये पूरा सफर रहने वाला है राहुल गांधी का? मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें या छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करते हैं तो रूपेश गुप्ता हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। रूपेश, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी थी कि राहुल गांधी की ये पूरी एक यात्रा निकली। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसको लेकर के बैठक दिल्ली में हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करते हैं दीपक बैज पहुंच रहे हैं, चरणदास महंत पहुंच रहे हैं और इस उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं कि अब की बार कुछ बड़ा बदलाव होगा। लोकसभा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है उसी तरह की कहीं ना कहीं उम्मीदें जताई जा रही हैं, उसी तरह के आसार बताए जा रहे हैं। क्या यहां पर पूरी तैयारियां हैं? किस तरह से ये बैठकें चलने वाली हैं, उसका क्या असर? देखिए, बैठक के बाद यह तय होगा कि आखिर वो कौन कौन से 7 जिले हैं जिनसे भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी की गुजरेगी, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस उसमें किस तरह से शिरकत करेगी। इसको लेकर के बैठक के बाद यहाँ पे बैठक होगी और उसमें फिर इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा को कांग्रेस बहुत उम्मीद के साथ देख रही है और उसकी बड़ी वजह यह है कि हार की मायूसी कांग्रेसियों में छाई हुई है और कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह का संचार करेगी और उसका फायदा लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा। चूंकि पिछली जो यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें छत्तीसगढ़ शामिल नहीं था। छत्तीसगढ़ के लोग गए थे, महाराष्ट्र गए थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तब थे और मुख्यमंत्री के तौर पे कई जगह गए थे। लेकिन अब जबकि ये यात्रा गुजरेगी तो छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरेगी, तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश ये करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को इस यात्रा से जोड़े ताकि उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिल सके। लेकिन देखना ये होगा कि पहले कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में जीत मिली, कर्नाटक में जीत मिली, तो उसका क्रेडिट राहुल गांधी की न्याय यात्रा को दिया गया, माफ कीजिएगा भारत जोड़ो यात्रा को। लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों में हार हुई है और 3 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी, तब उसका इम्पैक्ट उल्टा हो गया, यानी कि वहां पे कांग्रेस को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि संभावना ये जताई जा रही थी कि इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बेहतर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या इम्पैक्ट होगा देश भर में कांग्रेस को वर्कर्स को जोड़ने का, भारत की पब्लिक से जुड़ने का जो कांग्रेस का अभियान है वो कितना सफल हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया है, कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि जिस तरह से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, उससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस की और राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका कोई इम्पैक्ट पब्लिक में नहीं है। तो ये बीजेपी इस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है, चूंकि कार्यकर्ता टूटे हुए हैं, हताश हैं, उनका मनोबल गिरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उनके लीडर आए और उनको चार्ज करें और नए उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतरे, ये कांग्रेस को उम्मीद है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या होती है ये उस समय पता चलेगा जब यहाँ से यात्रा गुजरेगी। चूंकि पूर्व से यात्रा पश्चिम की तरफ जा रही है, तो माना यह जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्तों तक ये यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर के गुजर जाएगी
और उसके बाद ये मध्य प्रदेश चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस फिलहाल जो कांग्रेस के लीडरशिप है स्टेट की वो गई हुई है दिल्ली और बैठक में रोड मैप बनेगा। भूपेश बघेल ने भी कहा कि जिस तरह से इस बात का जिक्र है कि 7 जिलों से ये जो यात्रा है वो राहुल गांधी की वो कवर होगी, क्या वो जिले अभी तक कोई सामने आ पाए हैं कि कौन सा वो रूट रहने वाला है, कौन कौन से वो जिले रहने वाले हैं जहां से ये यात्रा गुजरेगी, और क्या ये वो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है जिसका इंतजार कांग्रेस कर रही हो? क्या जिस तरह की हार हमने देखी विधानसभा चुनाव में मिली हो उसके बाद क्या यही समीक्षा की गई है, क्या यही महत्वपूर्ण है? देखिए, कांग्रेस के पास ये उम्मीद है, लेकिन कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक है ये कहना जल्दबाजी होगी। इसका क्या इंपैक्ट होता है, जैसा कि 3 राज्यों के चुनाव में नहीं हुआ, तो जाहिर तौर पर इसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। और रूपेश, अगर बात करते हैं उन जिलों को लेकर के जहां से ये यात्रा गुजरने वाली है, तो क्या उसको लेकर के कोई अभी तक जानकारी सामने आई है? जब हमने भूपेश बघेल से बात की तो उन्होंने कहा कि आज की बैठक में शायद ये तय हो जाए, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है। तो आज बैठक चल रही है, बैठक में हो सकता है कि तय हो जाए। और रूपेश, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरी यात्रा को लेकर के, इस पूरे जिस तरह से अब राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहने वाली है, इसका विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पर? विपक्ष का कहना है कि इसका कोई असर नहीं होगा। पहले राहुल गांधी खुद के साथ न्याय कर लें, उनको पब्लिक क्या समझती है उसको सोच लें। 65 साल तक इस परिवार ने देश को लूटने का काम किया है, ऐसा ओम माथुर का कहना है। तो बीजेपी हमलावर है और निश्चिंत है कि इस यात्रा का कोई असर नहीं होने वाला है। तो देखिए, जिस तरह से ये यात्रा पूरी एक तैयार की जा रही है, अगर बात करते हैं अलग अलग राज्यों को लेकर के, तो मध्य प्रदेश के लिहाज से ये यात्रा क्या पूरा रूट इसका रहने वाला है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी की ये पूरी यात्रा रहने वाली है, और बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की अगर हम जिक्र करें तो 7 दिन तक ये यात्रा रहेगी, 9 जिलों को कवर करने वाले हैं। क्या रूट मैप रहने वाला है, क्या इसकी पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि आज चर्चा दिल्ली में हो रही है? तो अजय से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या वो पूरा एक रूट मैप रहेगा, क्योंकि बात अगर करें हम, दिल्ली में आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, जिसमें अगर हम बात करें तो जीतू पटवारी पहुंचे हैं, उमंग सिंघार पहुंचे हैं, और लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है राहुल गांधी की ये जो पूरी यात्रा है। तो 14 राज्यों में ये यात्रा रहने वाली है और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी 7 दिन रहेंगे। 9 जिलों में लगभग 698 किलोमीटर ये यात्रा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को राहुल गांधी कवर करेंगे। 5 दिन में 536 किलोमीटर राहुल गांधी यात्रा में रहने वाले हैं। और अजय हमारे संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। अजय, मध्य प्रदेश के लिए ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि अगर हम देखें तो दिल्ली में बैठक हो रही है जिसमें उमंग सिंघार पहुंचे हैं, जीतू पटवारी पहुंचे हैं, तो क्या कार्य योजना तैयार की जाएगी इस पूरी यात्रा को लेकर के? देखिए, पहले भी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गई थी तो मध्य प्रदेश में करीब कई किलोमीटर मध्य प्रदेश में चली थी, लेकिन इस बार जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी तो वो भी जो है मध्य प्रदेश में करीब 700 किलोमीटर बताई जा रही है, करीब 9 जिलों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अजय आपका।